अस्सलामुअलैकुम डियर ऑल लीडर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है। तो आज इस वीडियो में मेटाफोर्स के हम फुल प्लान, वर्किंग, नॉन वर्किंग, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के आने वाले फ्यूचर में मेटाफोर्स के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आएंगे और फोर्साज वर्सेस फोर्स के फोर्साज, क्योंकि मेटाफोर्स और फोर्साज का जो बनाने वाला है मिस्टर लाडो, दोनों का क्रिएटर सेम ही है। जिस क्रिएटर मिस्टर लाडो ने फोर्साज को बनाया था उसी क्रिएटर मिस्टर लाडो ने फोर्स को बनाया है। तो इन डिफरेंस क्या है फोर्साज में, मेटाफोर्स में, और कौन सा बेस्ट है? मेटाफोर ज़्यादा अच्छा है या फोर्साज? ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेटाफोर्स क्लासिक में दो प्रोग्राम्स हैं, एक का नाम है S6 और दूसरे प्रोग्राम का नाम है S3। एस का मतलब बॉक्स होता है, मतलब का एक बॉक्स बना हुआ होता है। और S6 6 का मतलब होता है सर्कल। S6 मतलब कि जो डब्बे 6 सर्कल्स वाला डब्बा जो होता है, मतलब 6 सर्कल्स, ऐसा डब्बा जिसमें 6 सर्कल्स बने हुए हों उसे हम S6 कहते हैं। और ऐसा डब्बा जिसमें 3 सर्कल्स बने हुए हों उसे हम S3 कहते हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे S6 लिखा हुआ है और इसके 6 सर्कल्स बने हुए हैं और S3 में 3 सर्कल्स बने हुए हैं। अब S6 आप पर मेंशन भी कि S6 है जिसमें 6 सर्कल्स हैं, और यहाँ पर मेंशन भी है कि ये 3 सर्कल्स है, उसका नाम S3 है। ठीक है, S3 और S6 भी लिखा हुआ है। और हर दो S6 के बाद S3 वाला डब्बा आता है। अब S3 और S6 कैसे वर्क करता है वो आगे जाके हम देखते हैं। टोटल इसमें 12 लेवल्स हैं। 2 लेवल S6 के, फिर तीसरा लेवल S3 का, फिर 2 लेवल S6 के, फिर तीसरा लेवल S3 का। इसी तरह से 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 12वां लेवल S3 का है। ठीक हो गया। और सर्कल्स फिलिंग प्रोसेस के जो हमारे सर्कल्स होते हैं, जो डब्बा हैं, जो सर्कल्स हैं, वो कैसे फिल होते हैं? S6 में मतलब जो 6 सर्कल्स वाला डब्बा होता है उसमें अपलाइन के वर्क करने से, अपलाइन वो होता है कि जिसके लिंक से आपने आईडी बनाई हुई होती है, जिसके लिंक से आपने ज्वाइन किया हुआ होता है। तो अपलाइन के वर्क करने से इसमें सर्कल फिल हो सकते हैं। योर वर्किंग आपके मेंबर लगाने से, जिस तरह से आपके अपलाइन ने आपको ज्वाइन करवाया, सेम इस तरह से अगर आप एक मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं तो उससे आपका एक सर्कल फिल होता है आपके वर्क करने से। डाउनलाइन के वर्क करने से मींस कि अगर आप एक मेंबर लगाते हैं और वो मेंबर आगे वर्क करता है तो उससे भी आपके सर्कल्स फिल हो सकते हैं। लेकिन अपलाइन के वर्क करने से उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। मतलब कि अगर आपके अपलाइनर की 10 बंदों की टीम है और आप 11वें मेंबर हैं, तो अगर आपका अपलाइन वर्क कर रहा है तो उसके वर्क करने से उसका खुद का सर्कल भी फिल हो सकता है और उसकी जो टीम है उसका भी सर्कल फिल हो सकता है और टीम में से किसी का भी सर्कल फिल हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपका सर्कल फिल हो, आपके अलावा जो 10 मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके अलावा भी ज़ाहिर सी बात है मेंबर्स हैं, तो उनका सर्कल भी फिल हो सकता है। ठीक हो गया। और उसकी खुद की टीम का भी हो सकता है और अपलाइन का भी हो सकता है। तो जो फिक्स होता है वो आपके वर्क करने से होता है। सेम इसी तरह से अगर आपके डाउनलाइन आगे वर्क करते हैं तो उनकी वर्किंग से उनका खुद का सर्कल भी फिल हो सकता है, उनकी खुद की टीम का भी सर्कल फिल हो सकता है। तो जो इसमें फिक्स होता है यूर वर्किंग के आपके वर्क करने से सर्कल फिल हो रहा है। लेकिन अपलाइन के वर्क करने से भी सर्कल फिल होता है, आपके वर्क करने से भी होता है, डाउनलाइन के वर्क करने से भी होता है। इसी वजह से S6 6 सर्कल वाले डब्बे को हम नॉन वर्किंग स्लॉट भी कहते हैं, वर्किंग स्लॉट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपके वर्क करने से और अपलाइन के वर्क करने से मीन्स कि आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इसमें इनकम आती है। वर्किंग करने से और कुछ भी वर्क ना करने से सर्कल फिल होता है, लेकिन उसका फिक्स टाइम नहीं होता है। S3 मतलब कि 3 सर्कल्स वाला डब्बा, ये वर्किंग स्लॉट है और उसमें आपके वर्क करने से और डाउनलाइन के वर्क करने से, मतलब जब आपके मेंबर लगाते हैं और वो मेंबर आगे वर्क करता है तो उसके वर्क करने से आपका सर्कल फिल होता है। मज़ीद डिटेल्स में जाते हैं तो मैंने आपको समझाने के लिए कलर्स लगाए हुए हैं, कलर मेंशन किए हुए हैं। रेड सर्कल जो है, रेड सर्कल अगर आप का इन दोनों सर्कल्स में कोई मेंबर लगाते हैं या इन दोनों का सर्कल फिल होता है, चाहे वो आपके मेंबर के वर्क करने से, जैसे मैंने बताया कि सर्कल फिलिंग प्रोसेस, सर्कल किस किस के वर्क करने से होंगे, S6 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपके वर्क करने से, आपके अपलाइन के वर्क करने से या टीम के वर्क करने से। तो अगर ये सर्कल्स फिल होते हैं किसी के भी वर्क करने से, तो आपका जो पहले 2 सर्कल्स हैं रेड, जहाँ पे रेड मेंशन है, इसकी पेमेंट किसी को भी जा सकती है एज अ नॉन वर्किंग। मीन्स कि अगर आपका सर्कल फिल होता है पहला सर्कल रेड वाला, तो आपकी टीम को जा सकती है, आपके अपलाइनर को भी इसकी इनकम जा सकती है। ठीक हो गया। और येलो वाला, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर येलो वाला सर्कल फिल होता है, चाहे आपके मेंबर लगाने से किसी की भी, मैंने आपको पहले बता दें कि सर्कल किस किस के वर्क करने से फिल होते हैं S6 में। ठीक है, तो इसकी पेमेंट आपको 100% सीधा डायरेक्ट वॉलेट में आती है, सीधा डायरेक्ट वॉलेट में आती है, जो आप वॉलेट से कनेक्ट होता है। मीन्स के ट्रस्ट वॉलेट के अंदर सीधा पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगी। ठीक है, 100%, मतलब $5 वाला है तो आपको $5 आएगा एक सर्कल के फिल होने का। अब अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आपका एक सर्कल भी फिल होता है, इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा सर्कल येलो सर्कल, तो आपको 100% इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है। ठीक है। और ये 3 सर्कल्स हैं, मतलब कि एक सर्कल से आप 300% अर्न करते हैं, मतलब कि $5 वाले लेवल से आप $15 अर्न करते हैं।
और जो वाइट वाला सर्कल है वो रिसाइकल हो जाता है, और जब रिसाइकल होता है तो आपके सारे सर्कल्स खाली हो जाते हैं। और सेम इसी तरह से जो प्रोसेस है वो रिपीट होता जाएगा। रिसाइकल का मतलब रिपीट भी होता है, मतलब कि जो ये प्रोसेस है सारा रिपीट हो जाएगा। जब सारे सर्कल्स फिल हो जाएंगे फिर खाली हो जाएंगे, फिर सर्कल सारे फिल होंगे, फिर सारे सर्कल्स खाली हो जाएंगे। तो इस वजह से इसको रिसाइकल यानी कि रिपीटेड प्रोसेस भी कहा जाता है। अब S3 की बात करते हैं, मतलब कि 3 सर्कल्स वाला डब्बा। तो S3 में आप देख सकते हैं कि ये वर्किंग मैंने आपको कहा था। तो येलो सर्कल्स मीन्स कि जब आप कोई मेंबर लगाते हैं तो उससे आपको 100% आता है, मतलब कि अगर आपका रेफर $20 वाली कर रहा है तो आपको $20 आएगा। दूसरे सर्कल में भी अगर आपका मेंबर, अगर आप खुद में एक मेंबर लगा रहे हैं तो उससे आपको सर्कल फिल होगा और उसका आपको 100% आएगा। और वाइट वाला सर्कल आपको रिसाइकल हो जाएगा, और ये भी सेम इसी तरह से रिपीट प्रोसेस है। जैसे ये रिसाइकल होगा तो सारे सर्कल्स खाली हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपने एक मेंबर लगाया है और वो आगे वर्क कर रहा है और उसके सारे सर्कल्स फिल होते हैं तो रिसाइकल होकर ज़ाहिर सी बात है आप उसके अप्लान हैं तो आपको पेमेंट आएगी। तो इससे भी नॉन वर्किंग है, लेकिन इसमें नॉन वर्किंग के लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी। अगर वो टीम आगे वर्क करती है तो जब टीम का रिसाइकल होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि जब उनका रिसाइकल होगा तो आप उनके प्लान है उनकी 100% पेमेंट आपको आएगी, ठीक हो गया। अब डिसेंट्रलाइज है कि स्कैम तो नहीं होता मेटाफोर्स में, मेटाफोर्स सेव है। देखिए डिसेंट्रलाइज अगर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका आपको 100% जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। $5 जो लगा रहे हैं, $5 किसी को भी जा रही है। आपके अप्लानर अगर उसका तीसरा चौथा पाँचवा सर्कल में जाती है उसको अप्लानर को 100% जाती है। अगर नहीं तो जैसे मैंने बताया कि स्पिल ओवर हो जाएगी, आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन किसी को भी नॉन वर्किंग चल जाएगी। तो उसमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, स्कैम चांस ज़ीरो है, और उसमें जो भी पेमेंट होती है आपके वॉलेट में आती है, ठीक है। अक्सर कंपनी ये होती है कि जब कंपनी भागती है तो विड्रा देना बंद कर देती है, लेकिन विड्रा लगाने की तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 100% पेमेंट आपको आपके वॉलेट में आ जाती है। मेटाफोर्स वर्सेस फोर्साज, तो ये कंपैरिजन है क्रिएटर मिस्टर दोनों का सेम है। मेटाफोर्स को जिसने बनाया उसी क्रिएटर ने फोर्साज को बनाया है। 100% डिसेंट्रलाइज फोर्साज भी है और फोर्स भी है। ब्लॉकचेन ये पॉलीगॉन और बाइनेंस है। ज्वाइनिंग बाय फोर्साज में जो है वो BSD से होती थी और फोर्स में जो है वो डाई से हो रही है। X3 और X4 प्रोग्राम में डिफरेंट प्रोग्राम्स है, मुश्किल प्रोग्राम है, लेकिन फोर्स में कम्बाइंड है ताकि मेम्बर्स को समझने में आसानी हो। जैसे मैंने को समझाया इतना सिंपल सा प्लान है S3 और S6, ठीक हो गया। और स्लॉट अपग्रेड मैनुअल करना, खुद अपग्रेड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक अपग्रेड कर सकते हैं। फोर्स कॉइन या फोर्साज का खुद का क्रिप्टो करेंसी नहीं थी, लेकिन फोर्स का आने वाले वक्त में खुद का क्रिप्टो करेंसी भी होगा, ठीक हो गया। गेन फोर्स कॉइन फोर्साज में कोई नहीं था, फोर्स में है, क्योंकि देखें मिस्टर लाडो को क्या ज़रूरत थी कि वो फोर्साज को छोड़ के मेटाफोर्स बनाए, क्योंकि मेटाफोर्स में चेंजेस है, मेटाफोर्स में अपडेट्स है। मेटाफोर्स एक प्रो वर्जन है, एक अपडेटेड वर्जन है, फोर्साज से अच्छा वर्जन है, ठीक हो गया। प्री लॉन्च बेनिफिट नहीं, लेकिन मेटाफोर्स में आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है अभी इस वक्त, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। जो आप $5 वाली लेवल है, $5 का पहला लेवल है, वो कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद जो है जब प्री लॉन्च खत्म होगा तो $10 में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। प्रोडक्ट फंड मेटाफोर्स में है और फोर्साज में नहीं है। मेटावर्स वेब 3.0 फोर्स में है, फोर्साज में नहीं है। NFT फोर्स में है, फोर्साज में नहीं है। ट्रेडर्स क्लब फोर्साज में नहीं है, फोर्स में है। मार्केटिंग टूल्स भी फोर्स में है, फोर्साज में नहीं है। एकेडमी प्रोग्राम फोर्साज में नहीं है, फोर्स में है। पैसिव इनकम कॉइन्स एंड NFT मार्केटिंग, तो NFT जो है वो एक डिजिटल कॉइन होता है, ठीक है, उससे भी आपको इनकम आएगी, तो फोर्स में है। मतलब कि आप ये समझ लें कि अगर आप इसमें टीम बनाते हैं और बड़े लेवल्स बाय करते हैं तो आपको उससे तो उतना फ़ायदा हो रहा है, टीम से हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट मिस्टर लाडो की जिम्मेदारी कि वो एक्स्ट्रा बेनिफिट दे। तो आप खुद देख सकते हैं कि 18 प्रोजेक्ट्स हैं आपके सामने, और ये कितना बड़ा कंपैरिजन है, और ये अभी ख़त्म नहीं हुआ 18 प्रोजेक्ट्स, ठीक है। 18 प्रोजेक्ट्स अभी पेंडिंग में। इंशाल्लाह जो मिस्टर लाडो उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, ख्वाब था मेटाफोर्स, तो वो इंशाल्लाह उसको आगे भी अपग्रेड करते रहेंगे, ठीक हो गया। अब बात करते हैं नॉन वर्किंग। देखें कुछ मेंबर ये सवाल करते हैं नॉन वर्किंग का फ़िक्स टाइम होता है, कितना होता है, 1 महीने बाद मिलती है, 2 महीने बाद मिलती है। इसकी एग्जांपल मैं एक फ़िज़िकल कारोबार से दूंगा, एक फ़िज़िकल बिज़नेस से। फ़िज़िकल बिज़नेस में क्या होता है कि हमारा एक बॉस होता है, ठीक है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, लैपटॉप सेल कर रहे हैं 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये जो है वो कंपनी के मालिक हो जाएगा। अब मालिक डिसाइड करेगा किसको कितनी सैलरी देनी है। और जब ज़्यादा सेल हो जाती है, आपने देखा होगा कि ईद के मौके पे, ऐसे मौके पे जब ज़्यादा सेल होता है प्रोडक्ट, तो कंपनी का बॉस जो होता है वो अपने एम्प्लॉय को बोनस देता है। बोनस क्या कहते हैं, नॉन वर्किंग। सेम इस तरह से मेटाफोर्स एक बिज़नेस प्रोग्राम है, एक नेटवर्किंग प्रोग्राम है, जिससे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, और उसमें नॉन वर्किंग भी लाखों रुपए के हिसाब से आपको मिलती है, ठीक हो गया। तो
ऑल कमीशन बॉस का होता है, सैलरी देता है, बोनस नॉन वर्किंग, और बोनस डिपेंड्स ऑन मोर सेलिंग। जब प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है तो बॉस नॉन वर्किंग देता है। सेम इसी तरह से मेटाफोर्स एक जदीद टेक्नोलॉजी है, एक ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी है, एक सबसे ज़्यादा एक बेस्ट सिस्टम है। इसमें आपको नॉन वर्किंग, आपको पता है कि जब आपका अपलाइन वर्क करता है या आपकी टीम वर्क करती है, जितना वर्क करेगी उतनी आपको नॉन वर्किंग आएगी, ठीक है। लेकिन शर्त ये कि वर्क करना है। जैसे फिजिकल कारोबार में ये होता है कि बॉस आपको तब देता है जब आप ज़्यादा सेलिंग करें प्रोडक्ट, जब ज़्यादा सेल होता है, ठीक है। जब ज़्यादा मुनाफा होता है तब आपको बॉस नॉन वर्किंग देता है। लेकिन यहाँ पे सीधा आपके वॉलेट में आती है, कोई किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आप खुद देख सकते हैं ये कितना बेस्ट सिस्टम है ये। तो उसमें अगर आप टीम बनाते हैं, अगर आपकी टीम आगे वर्क करती है तो उससे आपको नॉन वर्किंग आएगी, ठीक है। अब वो कब टीम वर्क करती है, कितने दिनों में आएगी, कितना मैक्सिमम मिनिमम टाइम, तो देखें जब आपकी टीम वर्क करेगी, चाहे टीम आपकी 1 हफ्ते में वर्क करे तो आपको 1 हफ्ते में नॉन वर्किंग आ जाएगी। अगर 10 साल में वर्क करे आपकी टीम तो 10 साल बाद आपको नॉन वर्किंग आ जाएगी, ठीक हो गया। ये इसका आंसर है। और मेटाफोर्स में 28 दिनों में 3 लाख से ज़्यादा के जॉइनिंग्स हो गई हैं, सबूत आपके सामने है, ठीक हो गया। और जैसे अगर आप कोई लेवल बाय करते हैं $5 वाला तो उसके बदले आपको 5 SFC मिलता है। SFC स्टेबल फोर्स को, जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्साज में कोई कॉइन नहीं था, लेकिन मेटाफोर्स में फोर्स का खुद का कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी। और जब ये लॉन्च होगा तो इंशाल्लाह इसकी वैल्यू $1 तक जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 28 दिनों में 3 लाख से ज़्यादा की जॉइनिंग्स हो गई हैं और अब अभी तक जॉइन नहीं है। तो आप खुद सोच लें कि आप कितने बड़े प्रोजेक्ट को मिस कर रहे हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम, अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। और जिस बंदे ने इस वीडियो का लिंक आपको दिया उस बंदे से आप कांटेक्ट करें मज़ीद मालूमात के लिए। शुक्रिया।